तो इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट किसके रेस्पेक्ट में बताना है आपको? क्रिस्टलाइन सॉलिड के में। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें करेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री होती है, करेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री एंड शेप होती है। दूसरा, लॉन्ग रेंज सॉलिड होते हैं। लॉन्ग रेंज मतलब जो इनका अरेंजमेंट है, जहाँ से शुरू किया है वो अरेंजमेंट बहुत दूर तक एक जैसा रहने वाला है, उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज सॉलिड। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ध्यान रखना, उनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेकिन जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? दे डू नॉट हैव दी। तो इसका जो आंसर है, और एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ध्यान रखना थर्ड आंसर है। थर्ड जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल आंसर एकदम से सही है। मेरा काम था, मैंने आपको कहा था कि भाई मैं आऊंगा जरूर, जब आता हूं तो आते, लेकिन अब बच्चों का है, खैर कोई नहीं, मेरा काम है मैं कर रहा हूं, आपका काम जो है वो आप समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, एनसीईआरटी प्लस चल रहा है, ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड है। देखो ये क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इधर ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं, ध्यान रखना, ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है। और यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हुए हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये इनके रेडियस के रेस्पेक्ट में है, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कि ये जो हमारा मैचिंग है वो कौन सा सही जा रहा है ना। तो बताओ, इसमें √3a है और इसमें जो है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दे रखा है, ध्यान रखना। दूसरा, इसका जो रेडियस है वो r = a/2 है, ध्यान रखना, a/2, 9/2 नहीं है, ये a/2 है ना, a/2 कर देते हैं इसको। अब चलो मैच करो और बताओ कौन सा आंसर सही है इसका। चलिए देखिए, तो सिंपल यूनिट सेल जो है, ध्यान रखना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो पहले का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और C मतलब इसको मैच किया जा रहा है, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ध्यान रखना, और इसको मैच किया जा रहा है R को, है ना, रेडियस को। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट का C, और C के बाद इसमें भी C, कोऑर्डिनेशन नंबर तो C है ही है, लेकिन इसका ये C ये जा रहा है, ठीक है। तो C मतलब इसका ये आएगा। दूसरा, जो हमारे पास BCC है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ध्यान रखना 8 होता है, जिसका B जा रहा है। और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो रहता है अपने पास, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है? 12, और इसका जा रहा है हमारे पास A। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल एकदम से सही है, फर्स्ट आंसर एकदम सही है, ठीक है। अब देखो ब्लर थोड़ा आना बंद होगा, देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। चलो बताओ इसका आंसर कौन सा सही है, थर्ड वाले का आंसर क्या है? अब थोड़ा सही हुआ ना पहले से। थर्ड वाले का आंसर क्या है बताओ, कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बता रहा है थर्ड वाले का आंसर क्या है? सेकंड, फर्स्ट, और बताओ, और कौन बच्चा बताएगा सही आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सही क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ध्यान रखिएगा, ये सब जो होते हैं ये FCC होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं, ध्यान रखना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं। जबकि ये जो होता है ध्यान रखिएगा BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। यानी कि इसमें ये पूछा है कि इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है, तो ये FCC है, ये FCC है, ये FCC है, बट सीजियम क्लोराइड BCC है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर
8:8 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल के 5 आएंगे आपके पास बैक टू बैक। ये 4th क्वेश्चन है फिजिकल का। चलिए बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा? ये जो लिखा हुआ है वो रोम्बोहेड्रल लिखा हुआ है, ध्यान रखना। रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, क्यूबिक, टेट्रागोनल। चलो बताओ भाई आंसर, 4th का आंसर क्या होगा? 4th का आंसर क्या है? कोई बच्चा बताएगा 4th का आंसर क्या है? सही आंसर। एक दो बच्चे दे तो रहे हैं 1। चलो देखते हैं क्या है, और टाइप करो। हमारे पास 4th का आंसर क्या है? हाँ भाई, कर दिया? तो फर्स्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। जो बच्चे नहीं जानते उनको बता देता हूं। सितार में तार है कराया था ना, सितार में तार है। सितार में तार है, ठीक है। 1 2 3 3 3 1 2। आपको पता है क्यूबिक होता तो सारे एंगल इक्वल होते 90 के, तो क्यूबिक तो है नहीं। ये 1 या तो इसमें पड़ रहा है या 1 नहीं तो इसमें पड़ रहा है, तो इसका नाम है रोम्बोहाइड्रल या फिर इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। तो इसका आंसर फर्स्ट जाता है, रोम्बोहाइड्रल। ध्यान रखिएगा, आंसर विल बी द फर्स्ट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, 5th आंसर फिजिकल केमिस्ट्री का। 5th आंसर देखते हैं कौन बच्चा जल्दी से बनाएगा। जल्दी से बना करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। नायोबियम crystallizes in body centered cubic structure. If density is इतना, calculate atomic radius of the niobium using atomic mass 93 is। चलिए देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है। हाँ जी, जल्दी बताओ फटाफट से आंसर। कर रहे हो भाई? पेन पेंसिल ले लो, जल्दी से फटाफट करके दिखाओ इसका आंसर क्या है। अरे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कितनी देर लोगे आप लोग, मैं ये देखना चाह रहा हूं। जल्दी से करो फटाफट। ये याद है क्या हर्षित, या कहीं से देख करके लगा दिया मामला? नायोबियम क्रिस्टलाइसिस। अच्छा, आप लोग जानते हो कि जो डेंसिटी होती है वो होती है Z/m डिवाइडेड बाई A³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हमारे पास Z कितना हो जाएगा BCC के लिए? 2 हो जाएगा। मोलर मास 93 दे ही रखा है, इंटू A³ की वैल्यू अगर हम बात करें तो इफ डेंसिटी इज इतना, डेंसिटी दे रखी है, ये 93 हो गया, तो डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के नीचे ही उतार लो। डेंसिटी दे रखी है हमारे पास 8.55 इज इक्वल टू 2 इंटू मोलर मास 93 डिवाइडेड बाई कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। अच्छा, पहले A³ कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखना, इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आप लोग जानती हो ऑलरेडी। एवोगैड्रो नंबर होगा हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आ गया, या 93 है। जब आप इसको A³ को कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से सुनो जरा। हाँ, A³ को कैलकुलेट करना है पहले आपको। A³ कैलकुलेट करने के बाद आप लोग जानते हो रेडियस ऑफ BCC के लिए क्या होगा हमारे पास, 3A/4। ठीक है, ये होता है।
तो आपने क्या करना है, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से आपको ए क्यूब कैलकुलेट करना है, और ए क्यूब कैलकुलेट करने के बाद √3 की वैल्यू आप जानते ही हो 1.73 होती है, उससे मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड लगाओगे, तो आंसर जो है, इसको करके देखना है घर पे, ध्यान रखना, आंसर इसका जो आएगा वो 143 आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड आंसर होगा। और अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो थोड़ा सा और बता दूंगा, फिजिकल में आपको यही करना पड़ेगा, या जो भी आप पेन पेंसिल लेके बैठो, ताकि थोड़ा सा मुझे बताते रहो, मैं आंसर आपको बताता रहूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार घर पे जरूर करके देखें सारे बच्चे। फिजिकल के 5 क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं किस बच्चे के सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ईमानदारी से करने हैं, सबसे बड़ी बात यह है, नहीं तो गूगल पे सर्च करोगे तो मिल तो सारे ही जाएंगे, उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको कितने समझ में आ रहे हैं वो बात जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C9H7 दिस। देखते हैं कितनी देर में आप लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हो, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका। अब मीनाक्षी का सेकंड है, पता नहीं इसका या दूसरे वाले का था, जल्दी बताओ फटाफट से फिर। हाँ भाई, आंसर बताओ जल्दी से, इसका क्या है। ए यार, आप लोग आंसर तो बताते नहीं, मैं ही बताऊं फिर, क्या करूं बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, फास्ट फास्ट एंड फ्यूरियस। फॉर्मूला भूल गए। अरे भाई, फॉर्मूला क्या है पता है, अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है 2n+2 -H/2। ये जनरल के लिए है, ध्यान रखना। अब इसमें डिफरेंट वे चलते रहते हैं, जैसे डिफरेंट वे कैसे चलते रहते हैं, अच्छा इसमें क्या क्या आया ये देख लो, P आया, B आया, ये O आया। तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए C4H8 आ गया और आपसे पूछा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो इसमें ये 2 है, इनटू हमारे पास जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, +2 है, माइनस H का जो नंबर है वो 8 है, डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखोगे तो आपको पता लग ही रहा है कितना हो गया, ये 10/8 मतलब 2/2 मतलब 1। तो इसके केस में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 1 है। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉन की अगर हम बात करें, फॉन, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, बेसिकली क्लोरीन, सल्फर एंड फास्फोरस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या होगा इधर की तरफ, इसका होता है -1, इसका होता है 0, इसका होता है +1। ठीक है भाई, अब फॉर्मूला बता दिया, आप तो करके बता दो। 1 आंसर है, चलो देख लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, C की वैल्यू 9 +2 -7, ठीक है, P कितना है 1 मतलब, अच्छा Br कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, तो 2 + 1। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है कि अगर आप लोग यहां पे करोगे, सबसे पहले किसका लेना है आपको, P का, तो P का ले लो 1, फिर किसका लेना है, Br का, एक ब्रोमीन नहीं है 2 ब्रोमीन है, -2/2। ठीक है, तो ये 18 हो गया, 20 हो गया, 20 ये हो गया, तो ये अपने पास, ठीक है,
8 माइनस 2 6। अच्छा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है? अच्छा हाँ, उल्टा तो नहीं लग गया भाई फॉर्मूला? बोलो जल्दी फटाफट से। ठीक है, तो मुझे लग रहा है उल्टा हो गया है ये फॉर्मूला। ठीक है, रिवर्स हो गया नहीं हो गया है? नहीं नहीं, हाँ उल्टा हो गया है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो ये क्या हो गया, मैंने फोन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस तरीके से लगा दिया, नहीं थोड़ा सा चेंज करेंगे, कोई बात नहीं, आपको समझा करके बताएंगे, सारी जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। फोन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के होता है। ऐसे लगाओ आप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और यहां पे P, और ये S, और यहां पे क्लोरीन। अब देखो माइनस से शुरू करेंगे, ये 0 है, ये +1 होगा। ठीक है, चलो अभी की अभी लिख लो जिन बच्चों ने फॉर्मूला नहीं लिख रखा है, क्योंकि वो थोड़ा सा रिवर्स हो गया था। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसमें थोड़ा सा रिवर्स होता है। अब आप देखो कि यहां पे हमारे पास C कितने 9 है, 2 + 2 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस हाइड्रोजन का केस देख रहे हैं तो यहां पे हाइड्रोजन कितने 7। ठीक है, अब ब्रोमीन जो है वो +2 लगेंगे। देखो ब्रोमीन का क्या लगेगा, बेसिकली +2, क्योंकि एक का एक होता है, तो यहां पर हेलोजेंस का 2 हो गया। ठीक है, -1, ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो क्या हो गया, 9 2 जा 18 + 20, 20 -8 कितना हो गया, ये 8 है ना, तो यहां पे हो गए 12, तो 12/2 = कितने निकल के आ गए 6। तो इसका जो आंसर है ध्यान रखना वो है 6। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो 6 विल बी द आंसर। अरे भैया सही कर दिया ना सारे बच्चों ने। मन्नू 3 नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना 6 आएगा। अच्छा 3 मतलब 12 कहना चाह रहे थे आप। अच्छा ऑक्सीजन का क्या है पता है? ऑक्सीजन का तो 0 है, तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस पता ही है आपको, सबसे ज्यादा किसमें होती है? फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, उसमें फोन होता है बेसिकली। इसका थोड़ा रिवर्स लिखना है। सही है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलो भैया सही है 6। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं करोगे फिर मत कहना मुझसे कि आप क्वेश्चन करा दो। मैं एक बार देखता हूं कि हाँ भाई मैंने आपको बता ही रखा है मुझे फेमस होना नहीं है, ना कल होना था ना आज होना है, बस मुझे तो आपको सक्सेस होते हुए देखना है। मेरा छोड़ो, मैं तो जैसे हूं वैसे सही हूं। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? अब कोई बच्चा कहेगा हमें तो जो है नजर नहीं आ रहा है टॉर्च लेकर के भी। अब देखो टॉर्च वॉर्च जलाओ, इसमें जरा कुछ नया नजर आ रहा है तो। अच्छा टॉर्च को मारो गोला, ये देखो कि क्या बोलते हैं उसे, वहां पर ना ये इसका सल्फोनेशन लिखा हुआ है, फिनॉल के रेस्पेक्ट में CS3 दे रखा है, तो इसका सल्फोनेशन है। अरे वेरी गुड, सबका 2 2 निकल के आ रहा है, इसका मतलब तो सही है, बिल्कुल सही है। देखो अगर हम देखें OH का, तो OH मोर एक्टिवेटेड ग्रुप है, ध्यान रखना ये मोर एक्टिवेट ग्रुप है, और ये OH के रेफरेंस में कम है, क्योंकि आपको पता है इसमें रेजोनेंस के थ्रू जाएगा, इसमें ये हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, तो ये एक्टिवेटेड ग्रुप है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लगने वाला है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा जाएगा। अब पैरा पोजीशन पहले से ही ऑक्यूपाई है, तो ऑर्थो पोजीशन जाएगी, तो सेकंड आंसर है। तो बिल्कुल आप लोगों का सही है, ठीक है। अब देखते हैं किसी बच्चे के 15 मिनट से 15 सही जा रहे हैं क्या, और वो भी ईमानदारी से, ऐसे नहीं कि पता लगा गूगल पे सर्च मार दिया। अच्छा इसका आंसर क्या होगा? चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग आंसर बताइए, तब तक मैं 2 4 क्वेश्चन और लेकर के आ रहा हूं। 15 क्वेश्चन कराएंगे आपको सबसे पहले। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? हो गए? पेंट है उससे उधर से ले लो जल्दी। हाँ जी डन।
क्या कह रहे हो भाई? जल्दी बताओ कौन सा आंसर है? ओए यार ज्यादा ही ब्लर दिख रहा है तो कुछ। दूसरा। चलो कोई बात नहीं है, वैसे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ये। अच्छा तो कृष्णा भैया बता रहा है दूसरा है। अच्छा तो देखते हैं दूसरा है क्या। और बच्चे कहाँ गए? वो कौन सा बता रहे हैं? बाकी बच्चे भी तो बता दो। अरे वाह, दूसरा बोल रहे हो? नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो ध्यान दो, ध्यान रखना। ये हमारे पास 1 डिग्री बोला जाता है और इसमें बनेगा कीटोन और इसमें बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास इसमें हो गया कीटोन, इसमें हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे क्या कंफर्म हुआ कि आपने KMnO4 जब मैंने रिएजेंट कराया था आपने किया ही नहीं है सही तरह से। तो हमारे पास, हाँ एक बार मैं समझा रहा हूं, ये KMnO4 के केस में करवाया था मैंने आपको। KMnO4 में हम क्या करते हैं, जब डबल बॉन्ड से ये नहीं देखते कि ये कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से ये देखते हैं कि ये कितना CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री CH3 का है केस, ठीक है। और जैसे मैंने मान लीजिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कराया होगा तो उसके केस में इस तरीके से कराया था आपको। KMnO4 रिएजेंट की केमिस्ट्री और फर्स्ट इसका आंसर है। ध्यान रखना सारे बच्चे। हाँ अब गलत तो सही चलेंगे ना, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि अच्छा हमने तो कर रखा है सब कुछ सही हो जाएगा। अभी टेस्ट पेपर हो रहे हैं, देखो नंबर खुद ही समझो। क्योंकि मैं जब समझाता हूं तो आप लोगों को समझ में कहाँ आती हैं चीजें। कहाँ गया भैया? अच्छा हाँ आप अपनी क्वालिटी चेक कर लो। अच्छा अच्छा हाँ हाँ जी। क्वेश्चन नंबर चल रहा है ये वाला। चलिए बताइए, एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन, देखते हैं किस बच्चे का गलत तो नहीं हो रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, बताओ नया क्या है। हेलो, हाँ जी भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताइए नया क्या चल रहा है। कौन बच्चा बताएगा? इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है? बोलो भाई। जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा इसका। चलो आंसर थर्ड बता रहे हो, कोई सेकंड बता रहा है, कोई थर्ड बता रहा है। तो चलिए सबसे पहले विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है फोर्थ, फिर होगा फर्स्ट, फिर होगा सेकंड, फिर होगा थर्ड। फोर्थ के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड। आंसर हमारा थर्ड है, ठीक है। तो आंसर विल बी थर्ड। ज्यादा से ज्यादा आंसर करो और देखो कि कितने नंबर, मतलब नंबर को छोड़ो, कितने आंसर सही कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ गया लेकिन। हाँ भैया कृष्णा, चाय वाय पी ली? पीते रहो, बाकी बच्चों को शेयर कर दो। वो ये कह रहा कि जो क्या बोलते, मैं सर को दिखाने के लिए आता हूं उसके बाद चला जाता हूं। क्योंकि मैं तो जो है गेम खेल रहा होता हूं। चलो भाई जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। उसको बुलाओ, क्या नाम है उसका, अपने ग्रुप में शेयर कर दो। आज मेरा तो अभी बंद हो गया फोन, एक बार शेयर कर दो, है ना।
देखो वो कुलदीप नहीं आ रहा है, कहाँ है कुलदीप? इसका आंसर बताओ भाई, क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ प्रोशियन ब्लू कलर ऑब्टेन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ? ये करा रखा है, बताओ जल्दी से, जीओसी का क्वेश्चन। शेयर कर दिया? सही है, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो, कुछ बच्चे तो आ जाएं तो पता तो लग जाए कहाँ क्या चल रहा है। फर्स्ट आंसर है, देखो कितना जो है ये क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि मैं तो क्लास शुरू कर दूंगा, लेकिन आप कितने आ पा रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना बच्चों का, और ये बहुत जरूरी है, ये भी आपको क्लियर कर दूं। ये क्वेश्चन जब तक नहीं करेगा कोई बच्चा, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में ही समझ में आता है कि कितनी थ्योरी आपको आती है किसी भी टॉपिक की। अब पता है इसका आंसर क्या है? देखो बहुत सारे बच्चों ने अपने हिसाब से वन लगा दिया। अरे कैसे लगा दोगे भाई, रिप्लेस नहीं होगा, Fe4 है, फेरी फेरोसाइनाइड, समझ रहे हो? सेकंड आंसर है। हाँ सही किया, ग्रुप में शेयर कर दो। दूसरी वाली बात है, लाइक का मैं कहता नहीं हूं, जैसे चल रहा है चलने दो, मैं अपनी मेहनत करता रहता हूं बस, लेकिन वही है। देखो सेकंड आंसर है, इसका ध्यान रखना। मैं सोचता हूं कि आपका एकदम बढ़िया हो जाए चीजें, आप सोचते हो नहीं चल रहा है चलने दो, जो भी है ढीले ढाले सोचोगे तो ढीले ढाले हो जाओगे, ध्यान रखना, एकदम स्ट्रांगली सोचना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला, हाँ तो फॉर्मूला तो यार ये रिप्लेस नहीं हो जाएगा, ये Na तो रिप्लेस हो जाता है वहां NaCl वगैरह से, FeCl3 से नहीं रिप्लेस करोगे, तो ये तो वो आएगा, क्या बोलते हैं उसे, टर्न ब्लू कलर, फिर उससे क्या हो जाता है वो तो अलग है केस, लेकिन प्रूशियन ब्लू का तो ये है ना Fe4, इसको ध्यान रखना, फेरी फेरोसाइनाइड, ठीक है। हाँ कंपाउंड था, ये 2 बार कराया है पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जीओसी के, कौन से, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में, वहां पे था ये। अगला वाला देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन लाया हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, देख रहे हो, नया क्वेश्चन है एकदम से, फ्रेश बना के लाया गया है। अच्छा चलिए बताइए भाई साहब कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ भाई ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है, मैच कराओ इसे, मैचिंग का है, मैचिंग का। एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है? कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, निशेष नहीं दिख रहा है, हाँ भाई जाने वाले, तेरा ध्यान कहां है? यदुवीर जी केमिस्ट्री वाले तो यहां हैं, जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? अच्छा बताओ, एनहाइड्रस AlCl3 कैसा होता है? कोवलेंट इन नेचर, हाइड्रेटेड AlCl3 क्या होता है, क्योंकि उसमें वाटर आ जाता है, आयोनिक बन जाता है, आयोनिक इन नेचर, आयोनिक को बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और थैलियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। तो हमारे पास पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और C का C, D का D, तो फर्स्ट आंसर सही चला गया है। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल एकदम सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ये BF3 लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर है। हाँ जी, इसका आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा होगा?
अब थोड़ा बहुत सही दिखने लगा, ब्लर और ज्यादा हो गया, कोई नहीं। हाँ जी, कौन सा आंसर है? अरे अब तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया। क्लियर दिख रहा है? सही है। मुझे लग रहा है मेरी क्वालिटी खराब हो रही है इसमें इसकी। चलो फोर्थ आंसर बता रहे हो, ध्यान रखना सारे बच्चे, लुईस एसिडिटी का ऑर्डर यही सही है और बिल्कुल एकदम से सही है। गोल्ड क्या है? इसकी गोल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है बोरॉन से, जबकि गोल्ड क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो मेटल्स हैं इधर रखे हुए हैं, नॉन मेटल्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में रखे गए हैं, नॉन मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है, बट गोल्ड के केस में ध्यान रखना बोरॉन नॉन मेटल होते हुए भी उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है गोल्ड से कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ग्रुप 13 की बात करें तो ध्यान रखना सबसे पहले पहला ये, फिर बीच का, फिर जैसे ये वैसे ही आंसर है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल आंसर सही है, यहां तक ये भी सही है, ये भी सही है पॉइंट। ध्यान रखना जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो ऐसे होता है, वो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो ऐसे होता है, पहले दो ऊपर से, फिर दो नीचे से, फिर गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ध्यान रखना इस ग्रुप में। तो इसका आंसर जो है फोर्थ आंसर है, बिल्कुल आपका सही है। जिन जिन बच्चों का आंसर फोर्थ है वो एकदम से सही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका आंसर इस तरीके से, पहले दो ऊपर के फिर दो नीचे के, बीच में जो बचा वो। आयोनाइजेशन एनर्जी सारे बच्चे याद रखना, पहले पहला फिर लास्ट का, फिर जैसे है वैसे ही चलेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी पहले पहला, फिर ये, फिर बीच का, फिर जैसे है वैसे, बोरॉन थैलियम गैलियम इंडी जो भी है, ये सही लिखी हुई है, कहने का मतलब ये। 13 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि मैं 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा शुरुआत, देख रहे हैं कौन बच्चा आएगा। चलो भाई साहब बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या है? एक बार चेक करके देखना आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं दिखाई नहीं दे रहा हो, एक बार चेक करके बताओ। हाँ जी, मैं इसमें इसलिए लगा हुआ हूं कैमरे में ताकि मुझे लग रहा है कि इधर की तरफ थोड़ा कम आ रहा है। एक बार चेक करके देखो जरा, दिखा दिखा है? अच्छा थोड़ा ब्लर है ना, कोई नहीं, अभी कोशिश करता हूं मैं, बाकी अपन करते हैं। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे भैया ये तो बिल्कुल ही डाउन हो गया। हाँ चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा चलो मैं बताता हूं, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो है ना, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज करती है, क्या ये उसकी वजह से हो रहा है? तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सेकंड आंसर है, ध्यान रखना। जब इसकी क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है गेन टेंडेंसी, मतलब रिडक्शन होना, और रिडक्शन किसका ज्यादा होता है आप लोग जानते ही हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड बिल्कुल एकदम से सही है। नेक्स्ट देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलो बताओ, ये नीट में 21 में ही आ गया था क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ अब सही दिख रहा है ये वाला। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल इन 14 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस यूनिट इज
14 टाइप के डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जिसमें 7 जो होते हैं वो सिंपल यूनिट सेल होते हैं, सिंपल जिसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, और हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उस चीज, क्या मतलब मैं समझा नहीं। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलता तो एक्सप्लेनेशन तो ट्रू, समझ में नहीं यार। देखो सिंपल होंगे 7, 3 जो होंगे वो बीसीसी, 2 जो होंगे एफसीसी, 2 जो होंगे एंड सेंटर्ड। तो ध्यान रखना इसमें पूछा है आपसे बीसीसी का, तो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। किस बच्चे के सारे आंसर सही गए ये भी चेक करेंगे। 15 में से क्या सारे बच्चों के 15 की 15 आंसर सही हैं? और सही है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो अभी मेहनत करनी है और सारी क्लास लेनी है। हाँ जी बताओ, इसका आंसर क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा। ऑर्थोवोरिक एसिड, बहुत सारे बच्चे गायब हैं अपने हिसाब से। व्हाट विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अभी इसका आंसर नहीं आया आपका, जल्दी बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 का 2, बाकी बच्चे कहां हैं, जल्दी बताओ भाई। और बच्चे कहां हैं, और भी तो आंसर देना है भैया। अच्छा जल्दी जल्दी दो, जल्दी जल्दी। आर्यमान आ गया भैया। अच्छा ये तो अरे यार है मुझे लगा आर्यमान आ गया। चलो भाई आंसर बताओ क्या है। हाँ जी, कृष्णा बता रहा है 2 है, 2 है। अरे ये बताना भैया इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है क्या, 2। अरे वेरी गुड, इसका मतलब तो यार सही हो, मुझे लगा कि ये 2 है। 2 तो 2 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, बिल्कुल सही है भाई साहब। इसका मतलब कृष्णा का ये प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है। प्रोटोनिक एसिड क्या होते हैं, ये भी सही है आपका। तो यानी कि बिल्कुल जिन बच्चों ने आंसर सेकंड दिया है वही है। मुझे लगा कि सेकंड में ये लिखा हुआ है 2D हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्चुअली में क्या होता है ये, देखो जैसे ऑर्थोवोरिक एसिड है, मुझे पता है आप लोगों को सारी चीजें पता है। ये ऑर्थोवोरिक एसिड को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो देखने पे क्या है, ये बेसिकली कि 3 OH दिखाई दे रहे हैं, मतलब ट्राई बेसिक टाइप का दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअली में क्या होता है कि दो OH होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चले जाते हैं। अब वहां बचता कितना है, 1। तो 1 बचने की वजह से इसी को वीक मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, मतलब एक ही OH दिखता है, फिर 2 OH जो है इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर जाते हैं। दूसरा ये 2 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब ये क्या है, प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है। प्रोटोनिक एसिड वो होते हैं जैसे मान लीजिए अपनी वैलेंसी किसी ने यहां पर पूरी कर रखी है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है H2SO4 का। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोटॉन रिलीज कर देगा आसानी से क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहां पता लगा कि ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, तो ये प्रोटॉन तो देगा नहीं, डोनेट तो करेगा नहीं। ये क्या है, वाटर में जाकर के प्रोटॉन को और एक्सेप्ट करेगा, समझ रहे हो ना। तो उसकी वजह से ये लुईस एसिड बोला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच को ये एक्सेप्ट करता है। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, नहीं वो देखना पड़ता है ना कि कौन कौन बच्चे आए कौन कौन नहीं है। तो चलो देखो, मैंने आपसे कहा था 15 क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने करा दिए। अब कुछ बच्चों का था कि हम आएंगे, कुछ बच्चे आए, बाकी बच्चे नहीं आए। नेक्स्ट में मिलेंगे मॉर्निंग में कुछ नया ऑर्गेनिक, बाकी चलो कल करेंगे। 15 से 20 हो जाएंगे, 20 से फिर 30 होंगे, लेकिन इट डिपेंड कंप्लीट ऑन यू
कि कितना आप कर रहे हो, ठीक है। बाकी रिवाइज करते रहो, टेंशन बिल्कुल मत लो, जितना कर सकते हो उनको बार बार रिवाइज करो चीजों को, ठीक है। और जब भी आपको लगे, कुछ दिनों बाद मैं ऑनलाइन डाउट लूंगा। डाउट का मतलब कोई बच्चा कहीं से भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन वो फेज भी आएगी, उसके लिए हम थोड़ा सा अभी हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, फिर आपके लाइव टू डाउट होंगे, ठीक है। कोई बच्चा केमिस्ट्री का कहीं से भी क्वेश्चन अपने भेजना, फिर मैं आपको सारे के सारे डाउट लाइव लिया करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जिनको मुझे लग रहा है कि एक बार आपको इनिशिएट तो कर दूं। कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं अरे थक गए, हो गया हमारा काम, तो समझ रहे हो, तो थोड़ा सा ना एक्टिव हो जाओगे तो जल्दी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।